दोस्तों बात करते हैं मूवी करीब की जो कि 1998 में रिलीज हुई एक रोमांस फिल्म रही है जिसको लिखा, प्रोड्यूस और डायरेक्ट तीनों ही किरदार निभाए थे विधु विनोद चोपड़ा ने। यानी कि प्रोडक्शन भी विधु विनोद चोपड़ा की रही, साथ ही साथ डायरेक्शन और स्टोरी भी उन्हीं की थी। लीड में देखे गए थे बॉबी देओल और नेहा बाजपेयी, जबकि कुछ और जो पार्ट रहा था जानते हैं उनके बारे में। लिखा विधु विनोद चोपड़ा के साथ साथ कामना चांद्रा और अभिजीत जोशी का भी राइटिंग पार्ट में कंट्रीब्यूशन रहा, जबकि प्रोडक्शन में विधु विनोद के साथ वीर चोपड़ा भी रहे। स्टारिंग में देखी गई थी मौसमी चैटर्जी अलॉन्ग विद बॉबी देओल एंड नेहा बाजपेयी, जबकि म्यूजिक रहा था अनु मलिक का और पिक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करा था टिप्स इंडस्ट्रीज ने। साथ ही साथ इरोस लिव्स यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का टैग रहा था उसने। डीवीडी भी आई थी मूवी की। इंडिया में रिलीज हुई थी हिंदी लैंग्वेज में, और बजट की बात की जाए तो 6.50 करोड़ का फिल्म का बजट रहा, जो कि बराबर था 25 करोड़ यानी कि यूएस डॉलर 3.3 मिलियन के एज पर 2020। बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पे अर्न करा था मूवी ने 18.82 करोड़, जो कि अगर बात की जाए एज पर 2020 बराबर था 72 करोड़, या फिर बोला जा सकता है यूएस डॉलर 9.2 मिलियंस के 2020 के अकॉर्डिंग। मोर ओवर बात करेंगे फिल्म की क्या टाइप रहा, किस वर्डिक्ट की रही, क्या फिल्म एवरेज हिट या फिर बिलो एवरेज के वर्डिक्ट में रही, क्या ऑडियंस में पसंद करा गया फिल्म को, क्रिटिक्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा फिल्म को लेकर। इसके अलावा फिल्म के म्यूजिक के बारे में भी बात करेंगे और कौन कौन से गाने देखे गए हैं फिल्म में उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की प्लॉटिंग के बारे में, आखिर क्या स्टोरी रही है फिल्म की। तो जानते हैं उसके बारे में। क्या किरदार निभाए थे बॉबी देओल ने और नेहा बाजपेयी ने। बढ़ते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ। बिरजू कुमार जो कि देखे गए बॉबी देओल, यानी कि बॉबी देओल ने किरदार निभाया था बिरजू कुमार का, जो कि एक यंग मैन है फ्रॉम अपर मिडिल क्लास फैमिली इन हिमाचल प्रदेश। His father insists on him being responsible, जबकि बिरजू का इंटरेस्ट था पेटी थेफ्ट में, झूठ में, रोमांस में और एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन नेम नेहा के साथ। नेहा जो कि काफ़ी सिंपल और ब्यूटीफुल है, रिस्पॉन्सिबल गर्ल है फ्रॉम अ पुअर फैमिली, यानी कि दोनों ही बिल्कुल अपोजिट रहे हैं। बिरजू जो कि एक अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, बिल्कुल ही लापरवाह, और नेहा जो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, सुंदर है, सिंपल है और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है अपनी फैमिली को लेकर। बिरजू सीज नेहा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉल्स इन लव विद हर उसी टाइम, जबकि नेहा also starts liking Birju but hides her feelings. Birju tries everything to impress Neha and eventually she realizes how much she loves Birju and can't live without him. एक टाइम था कि जब उसे भी फीलिंग्स थी बिरजू के लिए, लेकिन वो छुपाती थी क्योंकि फैमिली के डर से डरती थी कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर देगी, एक्सप्रेस कर देगी तो कहीं दूर ना हो जाए, जिसकी वजह से उसने अपनी फीलिंग्स को हाइड करा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब बिरजू ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी तो नेहा भी रोक नहीं पाई, खुद को उसने भी कन्फेस कर दिया। लेटर देन बिरजू's father does not want Birju to marry into a poor family, but Birju lies that Neha's uncle is rich and arranges their marriage. Birju steals money from his home and pretends that the money has been sent by Neha's uncle. However, on the night of the wedding, Birju's father discovers the truth and calls off the wedding. बिरजू अपने प्यार के लिए अपने घर में भी चोरी करता है जिससे कि उसके फादर को कोई प्रॉब्लम ना हो,
यानी कि उसकी मैरिज में कोई भी रुकावट ना आए, इजीली मैरिज हो जाए। बट उसके फादर को एट लास्ट पता चल जाता है सच्चाई के बारे में, वो शादी कैंसिल कर देते हैं। तो वही नेहा की मदर was unable to withstand this emotional distress, suffers a heart attack. When Birju meets Neha, she is very distraught for her mother and angry at Birju for lying. Neha makes Birju promise that he will never show his face again. Neha then takes her mother to a Shimla hospital in an ambulance and Birju follows. Birju later spends that night sleeping on the steps of a laundry shop owned by Bige Lal, जो कि किरदार निभाया था जॉनी लिवर ने। Bige Lal is that interesting character with a dream of visiting England on one day and owns a collection of antique coins to sell to a Divanji. With the money earned by selling coins and operating his laundry shop, he plans to visit England, but as his father always dreamed of, he then hires Birju as a laundry boy. This is Birju's first job, which he accepts to stay near Neha and earn money to support her mother's treatment. One day after work, Birju meets uncle and auntie जो कि हैं शमी कपूर और सुषमा सेठ. They treat Birju as their son and offer help to him whenever he needs it. At the hospital, Birju inquires about Neha's mother, जहाँ पे by the receptionist बताया जाता है that she needs an immediate operation, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है। और नेक्स्ट सीन में डॉक्टर अभय का पहला अपीयरेंस आता है। After Neha tries to contact Birju for help but is unable to reach him. Dr. Abhay is very fond of Neha and proposes to marry her in exchange for her mother's operation for free because doctors can provide free services to their relatives. हालांकि उसने एक बोला जा सकता है कि फ्री चार्ज करने के लिए प्रपोज करा, क्योंकि काफ़ी सुंदर थी नेहा। उसके लिए वो चाहता था कि नेहा से शादी कर ले, जिसके लिए उसने ऑफर करा कि वो उसकी मदर का फ्री ट्रीटमेंट करेगा। Birju goes to uncle and aunt who propose he buys a lottery ticket, which they will ensure he wins by bribing corrupt government officials. They ask Birju to get them some money for the bribe. Birju buys a lottery ticket as instructed and works hard all day to collect money for the bribe. He then gives it to the uncle and auntie, but eventually realizes the couple were not who they claimed to be and had taken money from many other people just like him. और शुरुआत में तो काफ़ी अच्छे बने कपल, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो काफ़ी सारे लोगों से पैसा लेके भाग गए हैं। तो वहीं बिरजू हेल्पलेस steals the money from Bigelal to pay for the surgery. He returns to the hospital with the money and gives it to the doctor, asking the doctor not to tell Neha. But eventually, Birju's family realizes Birju's love for Neha and decide to support their son in Shimla. They reach Shimla and handle things with Bigelal, who goes mad on seeing his robbed drawer with Birju's note, promising he will return the money. Neha comes to know that Birju helped her and wants to meet him. They both again meet on the staircase of the hospital and times stop again to see them completely in love with each other. यानी कि जो स्टोरी रही है काफ़ी रोमांस भरी भी रही है, अपने ट्रू लव के लिए सैक्रिफाइस भी देखा है और ट्रू लव की पावर भी दिखाई है इन द पिक्चर, जो कि काफ़ी अच्छे स्पैक पे स्टोरी का एंड भी हुआ था और दोनों कपल रीयूनाइट भी हुए थे विद लव दे वर ऑलरेडी इन। हालांकि जो डॉक्टर के इंटेंशंस थे वो काफ़ी हद तक पूरे नहीं हुए थे। अदर देन दिस बढ़ते हैं फिल्म की कास्टिंग की तरफ और साथ ही साथ जानेंगे पिक्चर की क्या वर्डिक्ट रही है एज पर द ऑडियंस। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं फिल्म के किरदारों की तरफ
उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, जानेंगे उनके बारे में। बॉबी देओल जो कि देखे गए थे एज बिरजू कुमार इन द फिल्म, एक काफ़ी अच्छे रेपुटेटेड एक्टर के बेटे हैं और हालांकि काफ़ी कोशिशों के बाद बॉलीवुड में अपना नाम नहीं जमा पाए हैं। बावजूद इसके देखते हैं क्या स्ट्रगल फेस करा है उन्होंने अपने फिल्मी करियर में। बॉबी देओल जो कि रेसिपिएंट है फिल्म फेयर अवार्ड के एंड एक्टर हैं, मोस्टली जाने जाते हैं अपने वर्क के लिए हिंदी सिनेमा में। अदर देन दिस बढ़ते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स के बारे में। Deol first briefly appeared as a child actor in धर्मवीर जो कि 1977 में आई थी एंड अपने एक्टिंग करियर का डेब्यू करा था एज एन एडल्ट इन बरसात इन 1995, जिसके लिए उन्हें मिला था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू एंड सब्सिक्वेंटली अपीयर हुए काफ़ी कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म्स में भी, जैसे कि गुप्त, सोल्जर, बादल, बिच्छू और प्यार हो गया, हमराज, अजनबी एंड जिनके लिए नॉमिनेट भी करे जा चुके हैं इन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन द मूवीज लाइक बरसात, टैंगो चार्ली, झूम बराबर झूम, यमला पगला दीवाना। मोर ओवर टू दिस उनके कुछ नोटेबल वर्क्स रहे हैं जैसे कि इन द मूवीज लाइक दिल लगी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, प्लेयर्स एंड अलॉन्ग विद द फिल्म करीब जो कि एट प्रेजेंट जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बता नॉलेज दे रहे हैं कि क्या फैक्ट्स रहे हैं फिल्म को लेकर और क्या पब्लिक ने एक्सेप्ट करा फिल्म को आज पर द हिट और किस जोनर के लिए पब्लिक ने एक्सेप्ट करा है फिल्म को। करियर की बात की जाए बॉबी देओल के तो 1990s में फर्स्टली अपीयर हुए थे चाइल्ड एक्टर के तौर पे धर्मवीर में एंड देन एज अ एडल्ट डेब्यू करा था उन्होंने अलॉन्ग साइड ट्विंकल खन्ना इन बरसात जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय राजकुमार संतोषी। Bobby plays the character of Badal in a naive but intelligent young man who moves from a small village to the big city and gets caught up with corrupt police and criminal gangs amidst falling in love। जो कि पार्टली शॉट हुई थी इन स्कॉटलैंड, बॉबी broke his leg in an equestrian accident while filming and had to be flown to London to recuperate and had to call off several publicity shoots which documented his debut। The film was a moderate success at the box office and garnered him the Filmfare Award for Best Male Debut, जो कि 1997 में ही वो starred in गुप्त द हिडन ट्रूथ जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी रही थी जिसको डायरेक्ट करा था राजीव राय ने and which was widely considered his breakthrough role। Cast alongside Manisha Koirala, Kajol, Paresh Rawal, Om Puri and Raj Babbar, he played the role of Sahil, a young man accused for murdering his stepfather over an engagement proposal and wrongly imprisoned, where he escapes and tracks down the real killer। Ghost जो कि फिल्म थी was highly acclaimed for its storyline and soundtrack and was commercial success रही थी। Whereas same year में बॉबी अपीयर हुए थे इन और प्यार हो गया alongside ऐश्वर्या राय in a debut role। The film failed to do well at the box office। तो वहीं बात की जाए 2003 के दौर की, तो in 2000 he appeared in the action drama movie Badar alongside Rani Mukherjee under the director's helm of Raj Kanwar। The film is set in 1984 when riots were engulfing parts of Punjab and Delhi, जिसमें कि he plays the character of Badar,
a boy who witnesses the massacre of his life and villagers by the corrupt police inspector Jai Singh Rana and grows up to be a dreaded terrorist, fueled by the anger and hatred of the authorities who wrongly deprived him of his family and friends. And moreover, उनकी कुछ फॉलोइंग आई थी. ही स्टार्ट अलोंगसाइड. दोस्तों बात करते हैं मूवी करीब की, जो कि 1998 में रिलीज हुई एक रोमांस फिल्म रही है, जिसको लिखा, प्रोड्यूस और डायरेक्ट तीनों ही किरदार निभाए थे विधु विनोद चोपड़ा ने. यानी कि प्रोडक्शन भी विधु विनोद चोपड़ा की रही, साथ ही साथ डायरेक्शन और स्टोरी भी उन्हीं की थी. लीड में देखे गए थे बॉबी देओल और नेहा बाजपेयी, जबकि कुछ और जो पार्ट रहा था जानते हैं उनके बारे में. लिखा विधु विनोद चोपड़ा के साथ साथ कामना चांद्रा और अभिजीत जोशी का भी राइटिंग पार्ट में कंट्रीब्यूशन रहा, जबकि प्रोडक्शन में विधु विनोद के साथ वीर चोपड़ा भी रहे. स्टारिंग में देखी गई थी मौसमी चैटर्जी अलॉन्ग विद बॉबी देओल एंड नेहा बाजपेयी, जबकि म्यूजिक रहा था अनु मलिक का और पिक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करा था टिप्स इंडस्ट्रीज ने. साथ ही साथ इरोस लिव्स यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का टैग रहा था उसने. डीवीडी भी आई थी मूवी की. इंडिया में रिलीज हुई थी हिंदी लैंग्वेज में. और बजट की बात की जाए तो 6.50 करोड़ का फिल्म का बजट रहा, जो कि बराबर था 25 करोड़, यानी कि यूएस डॉलर 3.3 मिलियन के एज पर 2020. बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पे अर्न करा था मूवी ने 18.82 करोड़, जो कि अगर बात की जाए एज पर 2020 बराबर था 72 करोड़, या फिर बोला जा सकता है यूएस डॉलर 9.2 मिलियंस के 2020 के अकॉर्डिंग. मोर ओवर बात करेंगे फिल्म के क्या टाइप रहा, किस वर्डिक्ट की रही, क्या फिल्म एवरेज हिट या फिर बिलो एवरेज के वर्डिक्ट में रही, क्या ऑडियंस में पसंद करा गया फिल्म को, क्रिटिक्स की तरफ से क्या रिस्पांस रहा फिल्म को लेकर. इसके अलावा फिल्म के म्यूज़िक के बारे में भी बात करेंगे और कौन कौन से गाने देखे गए हैं फिल्म में उनके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की प्लॉटिंग के बारे में, आखिर क्या स्टोरी रही है फिल्म की. तो जानते हैं उसके बारे में. क्या किरदार निभाए थे बॉबी देओल ने और नेहा बाजपेयी ने. बढ़ते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ. बिरजू कुमार जो कि देखे गए बॉबी देओल, यानी कि बॉबी देओल ने किरदार निभाया था बिरजू कुमार का, जो कि एक यंग मैन है फ्रॉम अपर मिडिल क्लास फैमिली इन हिमाचल प्रदेश. हिज फादर इंसिस्ट ऑन हिम बीइंग रिस्पॉन्सिबल, जबकि बिरजू का इंटरेस्ट था पेटी थेफ्ट में, झूठ में, रोमांस में और एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन नेम नेहा के साथ. नेहा जो कि काफ़ी सिंपल और ब्यूटीफुल है, रिस्पॉन्सिबल गर्ल है फ्रॉम अ पुअर फैमिली, यानी कि दोनों ही बिल्कुल अपोजिट रहे हैं. बिरजू जो कि एक अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, बिल्कुल ही लापरवाह, और नेहा जो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, सुंदर है, सिंपल है और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है अपनी फैमिली को लेकर. बिरजू सीज नेहा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉल्स इन लव विद हर उसी टाइम, जबकि नेहा also starts liking Birju but hides her feelings. Birju tries everything to impress Neha and eventually she realizes how much she loves Birju and can't live without him. एक टाइम था कि जब उसे भी फीलिंग्स थी बिरजू के लिए, लेकिन वो छुपाती थी क्योंकि फैमिली के डर से डरती थी कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर देगी, एक्सप्रेस कर देगी तो कहीं दूर ना हो जाए, जिसकी वजह से उसने अपनी फीलिंग्स को हाइड करा. लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब बिरजू ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी तो नेहा भी रोक नहीं पाई, खुद को उसने भी कन्फेस कर दिया. लेटर देन बिरजू's father does not want Birju to marry into a poor family,
But Birju lies that Neha's uncle is rich and arranges their marriage. Birju steals money from his home and pretends that the money has been sent by Neha's uncle. However, on the night of the wedding, Birju's father discovers the truth and calls off the wedding. बिरजू अपने प्यार के लिए अपने घर में भी चोरी करता है जिससे कि उसके फादर को कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि उसकी मैरिज में कोई भी रुकावट ना आए, इजीली मैरिज हो जाए। बट उसके फादर को एट लास्ट पता चल जाता है सच्चाई के बारे में, वो शादी कैंसिल कर देते हैं। तो वही नेहा की मदर was unable to withstand this emotional distress, suffers a heart attack. When Birju meets Neha, she is very distraught for her mother and angry at Birju for lying. Neha makes Birju promise that he will never show his face again. Neha then takes her mother to a Shimla hospital in an ambulance and Birju follows. Birju later spends that night sleeping on the steps of a laundry shop owned by बीगे लाल, जो कि किरदार निभाया था जॉनी लिवर ने। बीगे लाल is an interesting character with a dream of visiting England on one day and owns a collection of antique coins to sell to a Divanji. With the money earned by selling coins and operating his laundry shop, he plans to visit England, but as his father always dreamed of, he then hires Birju as a laundry boy. This is Birju's first job, which he accepts to stay near Neha and earn money to support her mother's treatment. One day after work, Birju meets uncle and auntie, जो कि हैं शमी कपूर और सुषमा सेठ. They treat Birju as their son and offer help to him whenever he needs it. At the hospital, Birju inquires about Neha's mother, जहाँ पे by the receptionist बताया जाता है that she needs an immediate operation, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है। और नेक्स्ट सीन में डॉक्टर अभय का पहला अपीयरेंस आता है। After Neha tries to contact Birju for help but is unable to reach him. Dr. Abhay is very fond of Neha and proposes to marry her in exchange for her mother's operation for free because doctors can provide free services to their relatives. हालांकि उसने एक बोला जा सकता है कि फ्री चार्ज करने के लिए प्रपोज करा, क्योंकि काफ़ी सुंदर थी नेहा, इसके लिए वो चाहता था कि नेहा से शादी कर ले, जिसके लिए उसने ऑफर करा कि वो उसकी मदर का फ्री ट्रीटमेंट करेगा। Birju goes to uncle and aunt who propose he buys a lottery ticket, which they will ensure he wins by bribing corrupt government officials. They ask Birju to get them some money for the bribe. Birju buys a lottery ticket as instructed and works hard all day to collect money for the bribe. He then gives it to the uncle and auntie, but eventually realizes the couple were not who they claimed to be and had taken money from many other people just like him. और शुरुआत में तो काफ़ी अच्छे बने कपल, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो काफ़ी सारे लोगों से पैसा लेके भाग गए हैं। तो वहीं बिरजू हेल्पलेस steals the money from Bigelal to pay for the surgery. He returns to the hospital with the money and gives it to the doctor, asking the doctor not to tell Neha. But eventually, Birju's family realizes Birju's love for Neha and decide to support their son in Shimla. They reach Shimla and handle things with Bigelal, who goes mad on seeing his robbed drawer with Birju's note, promising he will return the money. Neha comes to know that Birju helped her and wants to meet him. They both again meet on the staircase of the hospital and times stop again to see them completely in love with each other. यानी कि जो स्टोरी रही है काफ़ी रोमांस भरी भी रही है, अपने ट्रू लव के लिए सैक्रिफाइस भी देखा है और ट्रू लव की पावर भी दिखाई है इन द पिक्चर, जो कि काफ़ी अच्छे इस बैक पे स्टोरी का
एंड भी हुआ था और दोनों कपल रीयूनाइट भी हुए थे विद लव दे वर ऑलरेडी इन। हालांकि जो डॉक्टर के इंटेंशंस थे वो काफी हद तक पूरे नहीं हुए थे। अदर देन दिस बढ़ते हैं फिल्म की कास्टिंग की तरफ और साथ ही साथ जानेंगे पिक्चर की क्या वर्डिक्ट रही है एज पर द ऑडियंस। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं फिल्म के किरदारों की तरफ, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, जानेंगे उनके बारे में। बॉबी देओल जो कि देखे गए थे एज बिरजू कुमार इन द फिल्म, एक काफ़ी अच्छे रेपुटेटेड एक्टर के बेटे हैं और हालांकि काफ़ी कोशिशों के बाद बॉलीवुड में अपना नाम नहीं जमा पाए हैं। बावजूद इसके देखते हैं क्या स्ट्रगल फेस करा है उन्होंने अपने फिल्मी करियर में। बॉबी देओल जो कि रेसिपिएंट है फिल्म फेयर अवार्ड के एंड एक्टर हैं, मोस्टली जाने जाते हैं अपने वर्क के लिए हिंदी सिनेमा में। अदर देन दिस बढ़ते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स के बारे में। देओल फर्स्ट ब्रीफली अपीयर्ड एज अ चाइल्ड एक्टर इन धर्मवीर जो कि 1977 में आई थी एंड अपने एक्टिंग करियर का डेब्यू करा था एज एन एडल्ट इन बरसात इन 1995, जिसके लिए उन्हें मिला था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू एंड सब्सिक्वेंटली अपीयर हुए काफ़ी कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म्स में भी, जैसे कि गुप्त, सोल्जर, बादल, बिच्छू और प्यार हो गया, हमराज, अजनबी एंड जिनके लिए नॉमिनेट भी करे जा चुके हैं इन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन द मूवीज लाइक बरसात, टैंगो चार्ली, झूम बराबर झूम, यमला पगला दीवाना। मोर ओवर टू दिस उनके कुछ नोटेबल वर्क्स रहे हैं जैसे कि इन द मूवीज लाइक दिल लगी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, प्लेयर्स एंड अलॉन्ग विद द फिल्म करीब जो कि एट प्रेजेंट जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बता नॉलेज दे रहे हैं कि क्या फैक्ट्स रहे हैं फिल्म को लेकर और क्या पब्लिक ने एक्सेप्ट करा फिल्म को एज पर द हिट और किस जोनर के लिए पब्लिक ने एक्सेप्ट करा है फिल्म को। करियर की बात की जाए बॉबी देओल के तो 1990s में फर्स्टली अपीयर हुए थे चाइल्ड एक्टर के तौर पे धर्मवीर में एंड देन एज अ एडल्ट डेब्यू करा था उन्होंने अलॉन्ग साइड ट्विंकल खन्ना इन बरसात जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय राजकुमार संतोषी। Bobby plays the character of Badal in a naive but intelligent young man who moves from a small village to the big city and gets caught up with corrupt police and criminal gangs amidst falling in love। जो कि partly shot हुई थी in Scotland, Bobby broke his leg in an equestrian accident while filming and had to be flown to London to recuperate and had to call off several publicity shoots which documented his debut. The film was a moderate success at the box office and garnered him the Filmfare Award for Best Male Debut, जबकि 1997 में ही वो starred in गुप्त द हिडन ट्रूथ जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी रही थी जिसको डायरेक्ट करा था राजीव राय ने and which was widely considered his breakthrough role. Cast alongside Manisha Koirala, Kajol, Paresh Rawal, Om Puri, and Raj Babbar, he played the role of Sahil, a young man accused for murdering his stepfather over an engagement proposal and wrongly imprisoned, where he escapes and tracks down the real killer। गुप्त जो कि फिल्म थी was highly acclaimed for its storyline and soundtrack and was commercial success रही थी। Whereas same year में बॉबी अपीयर हुए थे इन और प्यार हो गया alongside ऐश्वर्या राय in a debut role, the film failed to do well at the box office। तो वहीं बात की जाए 2003 के दौर की
So in 2000, he appeared in the action drama movie Badar alongside Rani Mukherjee under the director's helm of Raj Kaval. The film is set in 1984 when riots were engulfing parts of Punjab and Delhi. जिसमें कि he plays the character of Badur, a boy who witnesses the massacre of his life and villagers by the corrupt police inspector Jai Singh Rana and grows up to be a dreaded terrorist, fueled by the anger and hatred of the authorities who wrongly deprived him of his family and friends. And moreover, उनकी कुछ फॉलोइंग आई थी. He starred alongside. दोस्तों बात करते हैं मूवी करीब की, जो कि 1998 में रिलीज हुई एक रोमांस फिल्म रही है, जिसको लिखा, प्रोड्यूस और डायरेक्ट तीनों ही किरदार निभाए थे विधु विनोद चोपड़ा ने. यानी कि प्रोडक्शन भी विधु विनोद चोपड़ा की रही, साथ ही साथ डायरेक्शन और स्टोरी भी उन्हीं की रही. लीड में देखे गए थे बॉबी देओल और नेहा बाजपेयी, जबकि कुछ और जो पार्ट रहा था जानते हैं उनके बारे में. लिखा विधु विनोद चोपड़ा के साथ साथ कामना चांद्रा और अभिजीत जोशी का भी राइटिंग पार्ट में कंट्रीब्यूशन रहा, जबकि प्रोडक्शन में विधु विनोद के साथ वीर चोपड़ा भी रहे. स्टारिंग में देखी गई थी मौसमी चैटर्जी अलॉन्ग विद बॉबी देओल एंड नेहा बाजपेयी, जबकि म्यूजिक रहा था अनु मलिक का और पिक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करा था टिप्स इंडस्ट्रीज ने. साथ ही साथ इरोस लिव्स यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का टैग रहा था उसने. डीवीडी भी आई थी मूवी की. इंडिया में रिलीज हुई थी हिंदी लैंग्वेज में. और बजट की बात की जाए तो 6.50 करोड़ का फिल्म का बजट रहा, जो कि बराबर था 25 करोड़ यानी कि $3.3 मिलियन के एज पर 2020. बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पे अर्न करा था मूवी ने 18.82 करोड़, जो कि अगर बात की जाए एज पर 2020 बराबर था 72 करोड़, या फिर बोला जा सकता है $9.2 मिलियंस के 2020 के अकॉर्डिंग. मोर ओवर बात करेंगे फिल्म के क्या टाइप रहा, किस वर्डिक्ट की रही, क्या फिल्म एवरेज हिट या फिर बिलो एवरेज के वर्डिक्ट में रही, क्या ऑडियंस में पसंद करा गया फिल्म को, क्रिटिक्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा फिल्म को लेकर. इसके अलावा फिल्म के म्यूज़िक के बारे में भी बात करेंगे और कौन कौन से गाने देखे गए हैं फिल्म में उनके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की प्लॉटिंग के बारे में, आखिर क्या स्टोरी रही है फिल्म की. तो जानते हैं उसके बारे में. क्या किरदार निभाए थे बॉबी देओल ने और नेहा बाजपेयी ने. बढ़ते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ. बिरजू कुमार जो कि देखे गए बॉबी देओल, यानी कि बॉबी देओल ने किरदार निभाया था बिरजू कुमार का, जो कि एक यंग मैन है फ्रॉम अपर मिडिल क्लास फैमिली इन हिमाचल प्रदेश. हिज फादर इंसिस्ट ऑन हिम बीइंग रिस्पॉन्सिबल, जबकि बिरजू का इंटरेस्ट था पेटी थेफ्ट में, झूठ में, रोमांस में और एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन नेम नेहा के साथ. नेहा जो कि काफ़ी सिंपल और ब्यूटीफुल है, रिस्पॉन्सिबल गर्ल है फ्रॉम अ पुअर फैमिली, यानी कि दोनों ही बिल्कुल अपोजिट रहे हैं. बिरजू जो कि एक अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, बिल्कुल ही लापरवाह, और नेहा जो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, सुंदर है, सिंपल है और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है अपनी फैमिली को लेकर. बिरजू सीज नेहा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉल्स इन लव विद हर उसी टाइम, जबकि नेहा also starts liking Birju but hides her feelings. Birju tries everything to impress Neha and eventually she realizes how much she loves Birju and can't live without him. एक टाइम था कि जब उसे भी फीलिंग्स थी बिरजू के लिए, लेकिन वो छुपाती थी क्योंकि फैमिली के डर से डरती थी कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देगी तो कहीं
दूर ना हो जाए, जिसकी वजह से उसने अपनी फीलिंग्स को हाइड करा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब बिरजू ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी, तो नेहा भी रोक नहीं पाई खुद को, उसने भी कन्फेस कर दिया। लेटर देन बिरजू's father does not want Birju to marry into a poor family, but Birju lies that Neha's uncle is rich and arranges their marriage. Birju steals money from his home and pretends that the money has been sent by Neha's uncle. However, on the night of the wedding, Birju's father discovers the truth and calls off the wedding. बिरजू अपने प्यार के लिए अपने घर में भी चोरी करता है, जिससे कि उसके फादर को कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि उसकी मैरिज में कोई भी रुकावट ना आए, इजीली मैरिज हो जाए। बट उसके फादर को एट लास्ट पता चल जाता है सच्चाई के बारे में, वो शादी कैंसिल कर देते हैं। तो वही नेहा की मदर was unable to withstand this emotional distress, suffers a heart attack. When Birju meets Neha, she is very distraught for her mother and angry at Birju for lying. Neha makes Birju promise that he will never show his face again. Neha then takes her mother to a Shimla hospital in an ambulance and Birju follows. Birju later spends that night sleeping on the steps of a laundry shop owned by बीगे लाल, जो कि किरदार निभाया था जॉनी लिवर ने। बीगे लाल is that interesting character with a dream of visiting England on one day and owns a collection of antique coins to sell to a divanji. With the money earned by selling coins and operating his laundry shop, he plans to visit England, but as his father always dreamed of, he then hires Birju as a laundry boy. This is Birju's first job, which he accepts to stay near Neha and earn money to support her mother's treatment. One day after work, Birju meets uncle and auntie, जो कि हैं शमी कपूर और सुषमा सेठ. They treat Birju as their son and offer help to him whenever he needs it. At the hospital, Birju inquires about Neha's mother, जहाँ पे by the receptionist बताया जाता है that she needs an immediate operation, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है। और नेक्स्ट सीन में डॉक्टर अभय का पहला अपीयरेंस आता है। After Neha tries to contact Birju for help but is unable to reach him. Dr. Abhay is very fond of Neha and proposes to marry her in exchange for her mother's operation for free because doctors can provide free services to their relatives. हालांकि उसने एक बोला जा सकता है कि फ्री चार्ज करने के लिए प्रपोज करा, क्योंकि काफ़ी सुंदर थी नेहा। उसके लिए वो चाहता था कि नेहा से शादी कर ले, जिसके लिए उसने ऑफर करा कि वो उसकी मदर का फ्री ट्रीटमेंट करेगा। Birju goes to uncle and aunt who propose he buys a lottery ticket, which they will ensure he wins by bribing corrupt government officials. They ask Birju to get them some money for the bribe. Birju buys a lottery ticket as instructed and works hard all day to collect money for the bribe. He then gives it to the uncle and auntie, but eventually realizes the couple were not who they claimed to be and had taken money from many other people just like him. और शुरुआत में तो काफ़ी अच्छे बने कपल, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो काफ़ी सारे लोगों से पैसा लेके भाग गए हैं। तो वहीं बिरजू हेल्पलेस steals the money from Bigelal to pay for the surgery. He returns to the hospital with the money and gives it to the doctor, asking the doctor not to tell Neha. But eventually, Birju's family realizes Birju's love for Neha and decide to support their son in Shimla. They reach Shimla and handle things with Bigelal, who goes mad on seeing his robbed drawer with Birju's note, promising he will return the money. Neha comes to know that Birju helped her and wants to meet him.
They both again meet on the staircase of the hospital, and times stop again to see them completely in love with each other. यानी कि जो स्टोरी रही है काफी रोमांस भरी भी रही है, अपने ट्रू लव के लिए सैक्रिफाइस भी देखा है और ट्रू लव की पावर भी दिखाई है इन द पिक्चर, जो कि काफी अच्छे स्टार्ट पे स्टोरी का एंड भी हुआ था और दोनों कपल रीयूनाइट भी हुए थे विद लव दे वर ऑलरेडी इन। हालांकि जो डॉक्टर के इंटेंशंस थे वो काफी हद तक पूरे नहीं हुए थे। अदर देन दिस बढ़ते हैं फिल्म की कास्टिंग की तरफ और साथ ही साथ जानेंगे पिक्चर की क्या वर्डिक्ट रही है एज पर द ऑडियंस। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं फिल्म के किरदारों की तरफ, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, जानेंगे उनके बारे में। बॉबी देओल जो कि देखे गए थे एज बिरजू कुमार इन द फिल्म, एक काफ़ी अच्छे रेपुटेटेड एक्टर के बेटे हैं और हालांकि काफ़ी कोशिशों के बाद बॉलीवुड में अपना नाम नहीं जमा पाए हैं। बावजूद इसके देखते हैं क्या स्ट्रगल फेस करा है उन्होंने अपने फिल्मी करियर में। बॉबी देओल जो कि रेसिपिएंट है फिल्म फेयर अवार्ड के एंड एक्टर हैं, मोस्टली जाने जाते हैं अपने वर्क के लिए हिंदी सिनेमा में। अदर देन दिस बढ़ते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स के बारे में। देओल फर्स्ट ब्रीफली अपीयर्ड एज अ चाइल्ड एक्टर इन धर्मवीर जो कि 1977 में आई थी एंड अपने एक्टिंग करियर का डेब्यू करा था एज एन एडल्ट इन बरसात इन 1995, जिसके लिए उन्हें मिला था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू एंड सब्सिक्वेंटली अपीयर हुए काफ़ी कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म्स में भी, जैसे कि गुप्त, सोल्जर, बादल, बिच्छू और प्यार हो गया, हमराज, अजनबी एंड जिनके लिए नॉमिनेट भी करे जा चुके हैं इन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन द मूवीज लाइक बरसात, टैंगो चार्ली, झूम बराबर झूम, यमला पगला दीवाना। मोर ओवर टू दिस उनके कुछ नोटेबल वर्क्स रहे हैं जैसे कि इन द मूवीज लाइक दिल लगी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, प्लेयर्स एंड अलॉन्ग विद द फिल्म करीब जो कि एट प्रेजेंट जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बता नॉलेज दे रहे हैं कि क्या फैक्ट्स रहे हैं फिल्म को लेकर और क्या पब्लिक ने एक्सेप्ट करा फिल्म को एज पर द हिट और किस जोनर के लिए पब्लिक ने एक्सेप्ट करा है फिल्म को। करियर की बात की जाए बॉबी देओल के तो 1990s में फर्स्टली अपीयर हुए थे चाइल्ड एक्टर के तौर पे धर्मवीर में एंड देन एज अ एडल्ट डेब्यू करा था उन्होंने अलॉन्ग साइड ट्विंकल खन्ना इन बरसात जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय राजकुमार संतोषी। Bobby plays the character of Badal in a naive but intelligent young man who moves from a small village to the big city and gets caught up with corrupt police and criminal gangs amidst falling in love। जो कि partly shot हुई थी in Scotland, Bobby broke his leg in an equestrian accident while filming and had to be flown to London to recuperate and had to call off several publicity shoots which documented his debut. The film was a moderate success at the box office and garnered him the Filmfare Award for Best Male Debut, जबकि 1997 में ही वो starred in Gob the Hidden Truth, जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी रही थी जिसको डायरेक्ट करा था राजीव राय ने and which was widely considered his breakthrough role. Cast alongside Manisha Koirala, Kajol, Paresh Rawal, Om Puri and Raj Babbar, he played the role of Sahil, a young man accused for murdering his stepfather over an engagement proposal and wrongly imprisoned, where he escapes and tracks down the real killer, Gupt,
जो कि फिल्म थी was highly acclaimed for its storyline and soundtrack and was commercial success रही थी। Whereas same year में बॉबी अपीयर हुए थे इन और प्यार हो गया alongside ऐश्वर्या राय in a debut role, the film failed to do well at the box office। तो वहीं बात की जाए 2003 के दौर की, तो in 2000 he appeared in the action drama movie Badar alongside Rani Mukherjee under the director's helm of Raj Kaval। The film is set in 1984 when riots were engulfing parts of Punjab and Delhi, जिसमें कि he plays the character of Badr, a boy who witnesses the massacre of his life and villagers by the corrupt police inspector Jai Singh Rana and grows up to be a dreaded terrorist, fueled by the anger and hatred of the authorities who wrongly deprived him of his family and friends। And moreover, उनकी कुछ फॉलोइंग आई थी। He starred alongside। दोस्तों बात करते हैं मूवी करीब की, जो कि 1998 में रिलीज हुई एक रोमांस फिल्म रही है, जिसको लिखा, प्रोड्यूस और डायरेक्ट तीनों ही किरदार निभाए थे विधु विनोद चोपड़ा ने। यानी कि प्रोडक्शन भी विधु विनोद चोपड़ा की रही, साथ ही साथ डायरेक्शन और स्टोरी भी उन्हीं की थी। लीड में देखे गए थे बॉबी देओल और नेहा बाजपेयी, जबकि कुछ और जो पार्ट रहा था जानते हैं उनके बारे में। लिखा विधु विनोद चोपड़ा के साथ साथ कामना चांद्रा और अभिजीत जोशी का भी राइटिंग पार्ट में कंट्रीब्यूशन रहा, जबकि प्रोडक्शन में विधु विनोद के साथ वीर चोपड़ा भी रहे। स्टारिंग में देखी गई थी मौसमी चैटर्जी अलॉन्ग विद बॉबी देओल एंड नेहा बाजपेयी, जबकि म्यूजिक रहा था अनु मलिक का और पिक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करा था टिप्स इंडस्ट्रीज ने। साथ ही साथ इरोस लिव्स यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का टैग रहा था उसने। डीवीडी भी आई थी मूवी की, इंडिया में रिलीज हुई थी हिंदी लैंग्वेज में। और बजट की बात की जाए तो 6.50 करोड़ का फिल्म का बजट रहा, जो कि बराबर था 25 करोड़ यानी कि $3.3 मिलियन के एज पर 2020। बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पे अर्न करा था मूवी ने 18.82 करोड़, जो कि अगर बात की जाए एज पर 2020 बराबर था 72 करोड़, या फिर बोला जा सकता है $9.2 मिलियंस के 2020 के अकॉर्डिंग। मोर ओवर बात करेंगे फिल्म के क्या टाइप रहा, किस वर्डिक्ट की रही, क्या फिल्म एवरेज हिट या फिर बिलो एवरेज के वर्डिक्ट में रही, क्या ऑडियंस में पसंद करा गया फिल्म को, क्रिटिक्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा फिल्म को लेकर। इसके अलावा फिल्म के म्यूज़िक के बारे में भी बात करेंगे और कौन कौन से गाने देखे गए हैं फिल्म में उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की प्लॉटिंग के बारे में, आखिर क्या स्टोरी रही है फिल्म की, तो जानते हैं उसके बारे में। क्या किरदार निभाए थे बॉबी देओल ने और नेहा बाजपेयी ने। बढ़ते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ। बिरजू कुमार जो कि देखे गए बॉबी देओल, यानी कि बॉबी देओल ने किरदार निभाया था बिरजू कुमार का, जो कि एक यंग मैन है फ्रॉम अपर मिडिल क्लास फैमिली इन हिमाचल प्रदेश। हिज फादर इंसिस्ट ऑन हिम बीइंग रिस्पॉन्सिबल, जबकि बिरजू का इंटरेस्ट था पेटी थेफ्ट में, झूठ में, रोमांस में और एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन नेम नेहा के साथ। नेहा जो कि काफ़ी सिंपल और ब्यूटीफुल है, रिस्पॉन्सिबल गर्ल है फ्रॉम अ पुअर फैमिली, यानी कि दोनों ही बिल्कुल अपोजिट रहे हैं। बिरजू जो कि एक अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, बिल्कुल ही लापरवाह, और नेहा जो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, सुंदर है, सिंपल है और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है अपनी फैमिली को लेकर। बिरजू सीज नेहा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉल्स इन लव विद हर उसी टाइम
जबकि नेहा also starts liking Birju but hides her feelings. Birju tries everything to impress Neha and eventually she realizes how much she loves Birju and can't live without him. एक टाइम था कि जब उसे भी फीलिंग्स थी बिरजू के लिए, लेकिन वो छुपाती थी क्योंकि फैमिली के डर से डरती थी कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर देगी, एक्सप्रेस कर देगी तो कहीं दूर ना हो जाए, जिसकी वजह से उसने अपनी फीलिंग्स को हाइड करा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब बिरजू ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी तो नेहा भी रोक नहीं पाई, खुद को उसने भी कन्फेस कर दिया। Later then, Birju's father does not want Birju to marry into a poor family, but Birju lies that Neha's uncle is rich and arranges their marriage. Birju steals money from his home and pretends that the money has been sent by Neha's uncle. However, on the night of the wedding, Birju's father discovers the truth and calls off the wedding. बिरजू अपने प्यार के लिए अपने घर में भी चोरी करता है जिससे कि उसके फादर को कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि उसकी मैरिज में कोई भी रुकावट ना आए, इजीली मैरिज हो जाए। बट उसके फादर को एट लास्ट पता चल जाता है सच्चाई के बारे में, वो शादी कैंसिल कर देते हैं। तो वही नेहा की मदर was unable to withstand this emotional distress, suffers a heart attack. When Birju meets Neha, she is very distraught for her mother and angry at Birju for lying. Neha makes Birju promise that he will never show his face again. Neha then takes her mother to a Shimla hospital in an ambulance and Birju follows. Birju later spends that night sleeping on the steps of a laundry shop owned by बीगे लाल, जो कि किरदार निभाया था जॉनी लिवर ने। बीगे लाल is that interesting character with a dream of visiting England on one day and owns a collection of antique coins to sell to a divanji. With the money earned by selling coins and operating his laundry shop, he plans to visit England, but as his father always dreamed of, he then hires Birju as a laundry boy. This is Birju's first job, which he accepts to stay near Neha and earn money to support her mother's treatment. One day after work, Birju meets uncle and auntie, जो कि हैं शमी कपूर और सुषमा सेठ. They treat Birju as their son and offer help to him whenever he needs it. At the hospital, Birju inquires about Neha's mother, जहाँ पे by the receptionist बताया जाता है that she needs an immediate operation, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है। और नेक्स्ट सीन में डॉक्टर अभय का पहला अपीयरेंस आता है। After Neha tries to contact Birju for help but is unable to reach him. Dr. Abhay is very fond of Neha and proposes to marry her in exchange for her mother's operation for free because doctors can provide free services to their relatives. हालांकि उसने एक बोला जा सकता है कि फ्री चार्ज करने के लिए प्रपोज करा, क्योंकि काफ़ी सुंदर थी नेहा, उसके लिए वो चाहता था कि नेहा से शादी कर ले, जिसके लिए उसने ऑफर करा कि वो उसकी मदर का फ्री ट्रीटमेंट करेगा। Birju goes to uncle and aunt who propose he buys a lottery ticket, which they will ensure he wins by bribing corrupt government officials. They ask Birju to get them some money for the bribe. Birju buys a lottery ticket as instructed and works hard all day to collect money for the bribe. He then gives it to the uncle and auntie, but eventually realizes the couple were not who they claimed to be and had taken money from many other people just like him. और शुरुआत में तो काफ़ी अच्छे बने कपल, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो काफ़ी सारे लोगों से पैसा लेके भाग गए हैं। तो वहीं बिरजू हेल्पलेस steals the money from Bigelal to pay for the surgery. He returns to the hospital with the money and gives it to the doctor, asking the doctor not to tell Neha.
But eventually, Birju's family realizes Birju's love for Neha and decide to support their son in Shimla. They reach Shimla and handle things with Bigelal, who goes mad on seeing his robbed drawer with Birju's note, promising he will return the money. Neha comes to know that Birju helped her and wants to meet him. They both again meet on the staircase of the hospital and times stop again to see them completely in love with each other. यानी कि जो स्टोरी रही है काफ़ी रोमांस भरी भी रही है, अपने ट्रू लव के लिए सैक्रिफाइस भी देखा है और ट्रू लव की पावर भी दिखाई है इन द पिक्चर, जो कि काफ़ी अच्छे स्टार्ट पे स्टोरी का एंड भी हुआ था और दोनों कपल रीयूनाइट भी हुए थे विद लव दे वर ऑलरेडी इन। हालांकि जो डॉक्टर के इंटेंशंस थे वो काफ़ी हद तक पूरे नहीं हुए थे। अदर देन दिस बढ़ते हैं फिल्म की कास्टिंग की तरफ और साथ ही साथ जानेंगे पिक्चर की क्या वर्डिक्ट रही है एज पर द ऑडियंस। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं फिल्म के किरदारों की तरफ, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, जानेंगे उनके बारे में। बॉबी देओल जो कि देखे गए थे एज बिरजू कुमार इन द फिल्म, एक काफ़ी अच्छे रेपुटेटेड एक्टर के बेटे हैं और हालांकि काफ़ी कोशिशों के बाद बॉलीवुड में अपना नाम नहीं जमा पाए हैं, बावजूद इसके देखते हैं क्या स्ट्रगल फेस करा है उन्होंने अपने फिल्मी करियर में। बॉबी देओल जो कि रेसिपिएंट है फिल्म फेयर अवार्ड के एंड एक्टर हैं, मोस्टली जाने जाते हैं अपने वर्क के लिए हिंदी सिनेमा में। अदर देन दिस बढ़ते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स के बारे में। They all first briefly appeared as a child actor in धर्मवीर जो कि 1977 में आई थी एंड अपने एक्टिंग करियर का डेब्यू करा था एज एन एडल्ट इन बरसात इन 1995, जिसके लिए उन्हें मिला था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू एंड सब्सिक्वेंटली अपीयर हुए काफ़ी कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म्स में भी, जैसे कि गुप्त, सोल्जर, बादल, बिच्छू और प्यार हो गया, हमराज, अजनबी एंड जिनके लिए नॉमिनेट भी करे जा चुके हैं इन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन द मूवीज लाइक बरसात, टैंगो चार्ली, झूम बराबर झूम, यमला पगला दीवाना। मोर ओवर टू दिस उनके कुछ नोटेबल वर्क्स रहे हैं जैसे कि इन द मूवीज लाइक दिल लगी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, प्लेयर्स एंड अलॉन्ग विद द फिल्म करीब, जो कि एट प्रेजेंट जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बता नॉलेज दे रहे हैं कि क्या फैक्ट्स रहे हैं फिल्म को लेकर और क्या पब्लिक ने एक्सेप्ट करा फिल्म को एज पर द हिट और किस जोनर के लिए पब्लिक ने एक्सेप्ट करा है फिल्म को। करियर की बात की जाए बॉबी देओल के तो 1990s में फर्स्टली अपीयर हुए थे चाइल्ड एक्टर के तौर पे धर्मवीर में एंड देन एज अ एडल्ट डेब्यू करा था उन्होंने अलॉन्ग साइड ट्विंकल खन्ना इन बरसात, जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय राजकुमार संतोषी। Bobby plays the character of Badal in a naive but intelligent young man who moves from a small village to the big city and gets caught up with corrupt police and criminal gangs amidst falling in love। जो कि partly shot हुई थी in Scotland, Bobby broke his leg in an equestrian accident while filming and had to be flown to London to recuperate and had to call off several publicity shoots which documented his debut। The film was a moderate success at the box office and garnered him the Filmfare Award for Best Male Debut, जबकि 1997 में ही वो starred in Gope the Hidden Truth, जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी रही थी जिसको डायरेक्ट करा था राजीव राय ने and which was widely considered his breakthrough role
Cast alongside Manisha Koirala, Kajol, Paresh Rawal, Om Puri, and Raj Babbar, he played the role of Sahil, a young man accused for murdering his stepfather over an engagement proposal and wrongly imprisoned, where he escapes and tracks down the real killer. Ghost, जो कि फिल्म थी, was highly acclaimed for its storyline and soundtrack and was commercial success रही थी. Whereas same year में बॉबी अपीयर हुए थे in और प्यार हो गया alongside ऐश्वर्या राय in a debut role. The film failed to do well at the box office. तो वहीं बात की जाए 2003 के दौर की, तो in 2000 he appeared in the action drama movie Badar alongside Rani Mukherjee under the director's helm of Raj Kaval. The film is set in 1984 when riots were engulfing parts of Punjab and Delhi. जिसमें कि he plays the character of Badr, a boy who witnesses the massacre of his life and villagers by the corrupt police inspector Jai Singh Rana and grows up to be a dreaded terrorist, fueled by the anger and hatred of the authorities who wrongly deprived him of his family and friends. And moreover, उनकी कुछ फॉलोइंग आई थी. He starred alongside. दोस्तों बात करते हैं मूवी करीब की, जो कि 1998 में रिलीज हुई एक रोमांस फिल्म रही है, जिसको लिखा, प्रोड्यूस और डायरेक्ट तीनों ही किरदार निभाए थे विधु विनोद चोपड़ा ने. यानी कि प्रोडक्शन भी विधु विनोद चोपड़ा की रही, साथ ही साथ डायरेक्शन और स्टोरी भी उन्हीं की थी. लीड में देखे गए थे बॉबी देओल और नेहा बाजपेयी, जबकि कुछ और जो पार्ट रहा था जानते हैं उनके बारे में. लिखा विधु विनोद चोपड़ा के साथ साथ कामना चांद्रा और अभिजीत जोशी का भी राइटिंग पार्ट में कंट्रीब्यूशन रहा, जबकि प्रोडक्शन में विधु विनोद के साथ वीर चोपड़ा भी रहे. स्टारिंग में देखी गई थी मौसमी चैटर्जी अलॉन्ग विद बॉबी देओल एंड नेहा बाजपेयी, जबकि म्यूजिक रहा था अनु मलिक का और पिक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करा था टिप्स इंडस्ट्रीज ने. साथ ही साथ इरोस लिव्स यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का टैग रहा था उसने. डीवीडी भी आई थी मूवी की. इंडिया में रिलीज हुई थी हिंदी लैंग्वेज में. और बजट की बात की जाए तो 6.50 करोड़ का फिल्म का बजट रहा, जो कि बराबर था 25 करोड़ यानी कि $3.3 मिलियन के एज पर 2020. बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पे अर्न करा था मूवी ने 18.82 करोड़, जो कि अगर बात की जाए एज पर 2020 बराबर था 72 करोड़, या फिर बोला जा सकता है $9.2 मिलियंस के 2020 के अकॉर्डिंग. मोर ओवर बात करेंगे फिल्म के क्या टाइप रहा, किस वर्डिक्ट की रही, क्या फिल्म एवरेज हिट या फिर बिलो एवरेज के वर्डिक्ट में रही, क्या ऑडियंस में पसंद करा गया फिल्म को, क्रिटिक्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा फिल्म को लेकर. इसके अलावा फिल्म के म्यूज़िक के बारे में भी बात करेंगे और कौन कौन से गाने देखे गए हैं फिल्म में उनके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की प्लॉटिंग के बारे में, आखिर क्या स्टोरी रही है फिल्म की. तो जानते हैं उसके बारे में. क्या किरदार निभाए थे बॉबी देओल ने और नेहा बाजपेयी ने. बढ़ते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ. बिरजू कुमार जो कि देखे गए बॉबी देओल, यानी कि बॉबी देओल ने किरदार निभाया था बिरजू कुमार का, जो कि एक यंग मैन है फ्रॉम अपर मिडिल क्लास फैमिली इन हिमाचल प्रदेश. हिज फादर इंसिस्ट ऑन हिम बीइंग रिस्पॉन्सिबल, जबकि बिरजू का इंटरेस्ट था पेटी थेफ्ट में, झूठ में, रोमांस में और एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन नेम नेहा के साथ. नेहा जो कि काफ़ी सिंपल और ब्यूटीफुल है, रिस्पॉन्सिबल गर्ल है फ्रॉम अ पुअर फैमिली,
यानी कि दोनों ही बिल्कुल अपोजिट रहे हैं। बिरजू जो कि एक अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, बिल्कुल ही लापरवाह, और नेहा जो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, सुंदर है, सिंपल है और काफी रिस्पॉन्सिबल है अपनी फैमिली को लेकर। बिरजू sees नेहा for the first time and falls in love with her उसी टाइम, जबकि नेहा also starts liking बिरजू but hides her feelings. Birju tries everything to impress Neha and eventually she realizes how much she loves Birju and can't live without him. एक टाइम था कि जब उसे भी फीलिंग्स थी बिरजू के लिए, लेकिन वो छुपाती थी क्योंकि फैमिली के डर से डरती थी कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर देगी, एक्सप्रेस कर देगी तो कहीं दूर ना हो जाए, जिसकी वजह से उसने अपनी फीलिंग्स को हाइड करा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब बिरजू ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी तो नेहा भी रोक नहीं पाई खुद को, उसने भी कन्फेस कर दिया। लेटर देन बिरजू's father does not want Birju to marry into a poor family, but Birju lies that Neha's uncle is rich and arranges their marriage. Birju steals money from his home and pretends that the money has been sent by Neha's uncle. However, on the night of the wedding, Birju's father discovers the truth and calls off the wedding. बिरजू अपने प्यार के लिए अपने घर में भी चोरी करता है जिससे कि उसके फादर को कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि उसकी मैरिज में कोई भी रुकावट ना आए, इजीली मैरिज हो जाए। बट उसके फादर को एट लास्ट पता चल जाता है सच्चाई के बारे में, वो शादी कैंसिल कर देते हैं। तो वही नेहा की मदर was unable to withstand this emotional distress, suffers a heart attack. When Birju meets Neha, she is very distraught for her mother and angry at Birju for lying. Neha makes Birju promise that he will never show his face again. Neha then takes her mother to a Shimla hospital in an ambulance and Birju follows. Birju later spends that night sleeping on the steps of a laundry shop owned by बीगे लाल, जो कि किरदार निभाया था जॉनी लिवर ने। बीगे लाल is that interesting character with a dream of visiting England on one day and owns a collection of antique coins to sell to a divanji. With the money earned by selling coins and operating his laundry shop, he plans to visit England, but as his father always dreamed of, he then hires Birju as a laundry boy. This is Birju's first job, which he accepts to stay near Neha and earn money to support her mother's treatment. One day after work, Birju meets uncle and auntie, जो कि हैं शमी कपूर और सुषमा सेठ. They treat Birju as their son and offer help to him whenever he needs it. At the hospital, Birju inquires about Neha's mother, जहाँ पे by the receptionist बताया जाता है that she needs an immediate operation, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है। और नेक्स्ट सीन में डॉक्टर अभय का पहला अपीयरेंस आता है। After Neha tries to contact Birju for help but is unable to reach him. Dr. Abhay is very fond of Neha and proposes to marry her in exchange for her mother's operation for free because doctors can provide free services to their relatives. हालांकि उसने एक बोला जा सकता है कि फ्री चार्ज करने के लिए प्रपोज करा, क्योंकि काफ़ी सुंदर थी नेहा, इसके लिए वो चाहता था कि नेहा से शादी कर ले, जिसके लिए उसने ऑफर करा कि वो उसकी मदर का फ्री ट्रीटमेंट करेगा। Birju goes to uncle and aunt who propose he buys a lottery ticket, which they will ensure he wins by bribing corrupt government officials. They ask Birju to get them some money for the bribe. Birju buys a lottery ticket as instructed and works hard all day to collect money for the bribe. He then gives it to the uncle and auntie but eventually realizes the couple were not who they claimed to be
and had taken money from many other people just like him. और शुरुआत में तो काफ़ी अच्छे बने कपल, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो काफ़ी सारे लोगों से पैसा लेके भाग गए हैं। तो वहीं बिरजू हेल्पलेस steals the money from Bigelal to pay for the surgery. He returns to the hospital with the money and gives it to the doctor, asking the doctor not to tell Neha. But eventually, Birju's family realizes Birju's love for Neha and decide to support their son in Shimla. They reach Shimla and handle things with Bigelal, who goes mad on seeing his robbed drawer with Birju's note, promising he will return the money. Neha comes to know that Birju helped her and wants to meet him. They both again meet on the staircase of the hospital, and times stop again to see them completely in love with each other. यानी कि जो स्टोरी रही है काफ़ी रोमांस भरी भी रही है, अपने ट्रू लव के लिए सैक्रिफाइस भी देखा है और ट्रू लव की पावर भी दिखाई है इन द पिक्चर, जो कि काफ़ी अच्छे स्टार्क पे स्टोरी का एंड भी हुआ था और दोनों कपल रीयूनाइट भी हुए थे विद लव दे वर ऑलरेडी इन। हालांकि जो डॉक्टर के इंटेंशंस थे वो काफ़ी हद तक पूरे नहीं हुए थे। अदर देन दिस बढ़ते हैं फिल्म की कास्टिंग की तरफ और साथ ही साथ जानेंगे पिक्चर की क्या वर्डिक्ट रही है एज पर द ऑडियंस। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं फिल्म के किरदारों की तरफ, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, जानेंगे उनके बारे में। बॉबी देओल जो कि देखे गए थे एज बिरजू कुमार इन द फिल्म, एक काफ़ी अच्छे रेपुटेटेड एक्टर के बेटे हैं और हालांकि काफ़ी कोशिशों के बाद बॉलीवुड में अपना नाम नहीं जमा पाए हैं, बावजूद इसके देखते हैं क्या स्ट्रगल फेस करा है उन्होंने अपने फिल्मी करियर में। बॉबी देओल जो कि रेसिपिएंट है फिल्म फेयर अवार्ड के एंड एक्टर हैं, मोस्टली जाने जाते हैं अपने वर्क के लिए हिंदी सिनेमा में। अदर देन दिस बढ़ते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स के बारे में। देओल फर्स्ट ब्रीफली अपीयर्ड एज अ चाइल्ड एक्टर इन धर्मवीर जो कि 1977 में आई थी एंड अपने एक्टिंग करियर का डेब्यू करा था एज एन एडल्ट इन बरसात इन 1995, जिसके लिए उन्हें मिला था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू एंड सब्सिक्वेंटली अपीयर हुए काफ़ी कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म्स में भी, जैसे कि गुप्त, सोल्जर, बादल, बिच्छू और प्यार हो गया, हमराज, अजनबी एंड जिनके लिए नॉमिनेट भी करे जा चुके हैं इन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन द मूवीज लाइक बरसात, टैंगो चार्ली, झूम बराबर झूम, यमला पगला दीवाना। मोर ओवर टू दिस उनके कुछ नोटेबल वर्क्स रहे हैं जैसे कि इन द मूवीज लाइक दिल लगी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, प्लेयर्स एंड अलॉन्ग विद द फिल्म करीब जो कि एट प्रेजेंट जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बता नॉलेज दे रहे हैं कि क्या फैक्ट्स रहे हैं फिल्म को लेकर और क्या पब्लिक ने एक्सेप्ट करा फिल्म को एज पर द हिट और किस जोनर के लिए पब्लिक ने एक्सेप्ट करा है फिल्म को। करियर की बात की जाए बॉबी देओल के तो 1990s में फर्स्टली अपीयर हुए थे चाइल्ड एक्टर के तौर पे धर्मवीर में एंड देन एज अ एडल्ट डेब्यू करा था उन्होंने अलॉन्ग साइड ट्विंकल खन्ना इन बरसात जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय राजकुमार संतोषी। Bobby plays the character of Badal in a naive but intelligent young man who moves from a small village to the big city and gets caught up with corrupt police and criminal gangs amidst falling in love। जो कि partly shot हुई थी in Scotland, Bobby broke his leg in an equestrian accident while filming and had to be flown to London to recuperate and had to call off several publicity shoots which documented his debut।
The film was a moderate success at the box office and garnered him the Filmfare Award for Best Male Debut, जबकि 1997 में ही वो starred in गुप्त The Hidden Truth, जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी रही थी जिसको डायरेक्ट करा था राजीव राय ने, and which was widely considered his breakthrough role. Cast alongside Manisha Koirala, Kajol, Paresh Rawal, Om Puri, and Raj Babbar, he played the role of Sahil, a young man accused for murdering his stepfather over an engagement proposal and wrongly imprisoned, where he escapes and tracks down the real killer. Ghost, जो कि फिल्म थी, was highly acclaimed for its storyline and soundtrack and was commercial success रही थी. Whereas same year में बॉबी अपीयर हुए थे in और प्यार हो गया alongside ऐश्वर्या राय in a debut role. The film failed to do well at the box office. तो वहीं बात की जाए 2003 के दौर की, तो in 2000 he appeared in the action drama movie Badar alongside Rani Mukherjee under the director's helm of Raj Kaval. The film is set in 1984 when riots were engulfing parts of Punjab and Delhi, जिसमें कि he plays the character of Badar, a boy who witnesses the massacre of his life and villagers by the corrupt police inspector Jai Singh Rana, and grows up to be a dreaded terrorist, fueled by the anger and hatred of the authorities who wrongly deprived him of his family and friends. And moreover, उनकी कुछ following आई थी. He starred alongside. दोस्तों, बात करते हैं मूवी करीब की, जो कि 1998 में रिलीज हुई एक रोमांस फिल्म रही है, जिसको लिखा, प्रोड्यूस और डायरेक्ट तीनों ही किरदार निभाए थे विधु विनोद चोपड़ा ने, यानी कि प्रोडक्शन भी विधु विनोद चोपड़ा की रही, साथ ही साथ डायरेक्शन और स्टोरी भी उन्हीं की थी. लीड में देखे गए थे बॉबी देओल और नेहा बाजपेयी, जबकि कुछ और जो पार्ट रहा था जानते हैं उनके बारे में. लिखा विधु विनोद चोपड़ा के साथ साथ कामना चांद्रा और अभिजीत जोशी का भी राइटिंग पार्ट में कंट्रीब्यूशन रहा, जबकि प्रोडक्शन में विधु विनोद के साथ वीर चोपड़ा भी रहे. स्टारिंग में देखी गई थी मौसमी चैटर्जी अलॉन्ग विद बॉबी देओल एंड नेहा बाजपेयी, जबकि म्यूजिक रहा था अनु मलिक का और पिक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करा था टिप्स इंडस्ट्रीज ने. साथ ही साथ इरोस लिव्स, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का टैग रहा था, उसने डीवीडी भी आई थी मूवी की. इंडिया में रिलीज हुई थी हिंदी लैंग्वेज में, और बजट की बात की जाए तो 6.50 करोड़ का फिल्म का बजट रहा, जो कि बराबर था 25 करोड़, यानी कि $3.3 मिलियन के एज पर 2020. बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पे अर्न करा था मूवी ने 18.82 करोड़, जो कि अगर बात की जाए एज पर 2020 बराबर था 72 करोड़, या फिर बोला जा सकता है $9.2 मिलियंस के 2020 के अकॉर्डिंग. मोर ओवर बात करेंगे फिल्म के क्या टाइप रहा, किस वर्डिक्ट की रही, क्या फिल्म एवरेज हिट या फिर बिलो एवरेज के वर्डिक्ट में रही, क्या ऑडियंस में पसंद करा गया फिल्म को, क्रिटिक्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा फिल्म को लेकर. इसके अलावा फिल्म के म्यूज़िक के बारे में भी बात करेंगे और कौन कौन से गाने देखे गए हैं फिल्म में, उनके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की प्लॉटिंग के बारे में, आखिर क्या स्टोरी रही है फिल्म की. तो जानते हैं उसके बारे में. क्या किरदार निभाए थे बॉबी देओल ने और नेहा बाजपेयी ने. बढ़ते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ. बिरजू कुमार, जो कि देखे गए बॉबी देओल, यानी कि बॉबी देओल ने किरदार निभाया था बिरजू कुमार का,
जो कि एक यंग मैन है फ्रॉम अपर मिडिल क्लास फैमिली इन हिमाचल प्रदेश. His father insists on him being responsible, जबकि बिरजू का इंटरेस्ट था पेटी थेफ्ट में, झूठ में, रोमांस में और एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन नेम नेहा के साथ. नेहा जो कि काफ़ी सिंपल और ब्यूटीफुल है, रिस्पॉन्सिबल गर्ल है फ्रॉम अ पुअर फैमिली, यानी कि दोनों ही बिल्कुल अपोजिट रहे हैं. बिरजू जो कि एक अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, बिल्कुल ही लापरवाह, और नेहा जो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, सुंदर है, सिंपल है और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है अपनी फैमिली को लेकर. बिरजू सीज नेहा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉल्स इन लव विद हर उसी टाइम, जबकि नेहा also starts liking Birju but hides her feelings. Birju tries everything to impress Neha and eventually she realizes how much she loves Birju and can't live without him. एक टाइम था कि जब उसे भी फीलिंग्स थी बिरजू के लिए, लेकिन वो छुपाती थी क्योंकि फैमिली के डर से डरती थी कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर देगी, एक्सप्रेस कर देगी तो कहीं दूर ना हो जाए, जिसकी वजह से उसने अपनी फीलिंग्स को हाइड करा. लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब बिरजू ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी तो नेहा भी रोक नहीं पाई खुद को, उसने भी कन्फेस कर दिया. लेटर देन बिरजू's father does not want Birju to marry into a poor family, but Birju lies that Neha's uncle is rich and arranges their marriage. Birju steals money from his home and pretends that the money has been sent by Neha's uncle. However, on the night of the wedding, Birju's father discovers the truth and calls off the wedding. बिरजू अपने प्यार के लिए अपने घर में भी चोरी करता है जिससे कि उसके फादर को कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि उसकी मैरिज में कोई भी रुकावट ना आए, इजीली मैरिज हो जाए. बट उसके फादर को एट लास्ट पता चल जाता है सच्चाई के बारे में, वो शादी कैंसिल कर देते हैं. तो वही नेहा की मदर was unable to withstand this emotional distress, suffers a heart attack. When Birju meets Neha, she is very distraught for her mother and angry at Birju for lying. Neha makes Birju promise that he will never show his face again. Neha then takes her mother to a Shimla hospital in an ambulance and Birju follows. Birju later spends that night sleeping on the steps of a laundry shop owned by बीगे लाल, जो कि किरदार निभाया था जॉनी लिवर ने. बीगे लाल is that interesting character with a dream of visiting England on one day and owns a collection of antique coins to sell to a divanji. With the money earned by selling coins and operating his laundry shop, he plans to visit England, but as his father always dreamed of, he then hires Birju as a laundry boy. This is Birju's first job, which he accepts to stay near Neha and earn money to support her mother's treatment. One day after work, Birju meets uncle and auntie, जो कि हैं शमी कपूर और सुषमा सेठ. They treat Birju as their son and offer help to him whenever he needs it. At the hospital, Birju inquires about Neha's mother, जहाँ पे by the receptionist बताया जाता है that she needs an immediate operation, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है. और नेक्स्ट सीन में डॉक्टर अभय का पहला अपीयरेंस आता है. After Neha tries to contact Birju for help but is unable to reach him. Dr. Abhay is very fond of Neha and proposes to marry her in exchange for her mother's operation for free because doctors can provide free services to their relatives. हालांकि उसने एक बोला जा सकता है कि फ्री चार्ज करने के लिए प्रपोज करा क्योंकि काफ़ी सुंदर थी नेहा, इसके लिए वो चाहता था कि नेहा से शादी कर ले, जिसके लिए उसने ऑफर करा कि वो उसकी मदर का फ्री ट्रीटमेंट करेगा. Birju goes to uncle and aunt who propose. He buys a lottery ticket.
which they will ensure he wins by bribing corrupt government officials. They ask Birju to get them some money for the bribe. Birju buys a lottery ticket as instructed and works hard all day to collect money for the bribe. He then gives it to the uncle and auntie, but eventually realizes the couple were not who they claimed to be and had taken money from many other people just like him. और शुरुआत में तो काफ़ी अच्छे बने कपल, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो काफ़ी सारे लोगों से पैसा लेके भाग गए हैं। तो वहीं बिरजू हेल्पलेस steals the money from Bigelal to pay for the surgery. He returns to the hospital with the money and gives it to the doctor, asking the doctor not to tell Neha. But eventually, Birju's family realizes Birju's love for Neha and decide to support their son in Shimla. They reach Shimla and handle things with Bigelal, who goes mad on seeing his robbed drawer with Birju's note, promising he will return the money. Neha comes to know that Birju helped her and wants to meet him. They both again meet on the staircase of the hospital and times stop again to see them completely in love with each other. यानी कि जो स्टोरी रही है काफ़ी रोमांस भरी भी रही है, अपने ट्रू लव के लिए सैक्रिफाइस भी देखा है और ट्रू लव की पावर भी दिखाई है इन द पिक्चर, जो कि काफ़ी अच्छे स्टार्ट पे स्टोरी का एंड भी हुआ था और दोनों कपल रीयूनाइट भी हुए थे विद लव दे वर ऑलरेडी इन। हालांकि जो डॉक्टर के इंटेंशंस थे वो काफ़ी हद तक पूरे नहीं हुए थे। अदर देन दिस बढ़ते हैं फिल्म की कास्टिंग की तरफ और साथ ही साथ जानेंगे पिक्चर की क्या वर्डिक्ट रही है एज पर द ऑडियंस। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं फिल्म के किरदारों की तरफ, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, जानेंगे उनके बारे में। बॉबी देओल जो कि देखे गए थे एज बिरजू कुमार इन द फिल्म, एक काफ़ी अच्छे रेपुटेटेड एक्टर के बेटे हैं और हालांकि काफ़ी कोशिशों के बाद बॉलीवुड में अपना नाम नहीं जमा पाए हैं। बावजूद इसके देखते हैं क्या स्ट्रगल फेस करा है उन्होंने अपने फिल्मी करियर में। बॉबी देओल जो कि रेसिपिएंट है फिल्म फेयर अवार्ड के एंड एक्टर हैं, मोस्टली जाने जाते हैं अपने वर्क के लिए हिंदी सिनेमा में। अदर देन दिस बढ़ते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स के बारे में। देओल फर्स्ट ब्रीफली अपीयर्ड एज अ चाइल्ड एक्टर इन धर्मवीर जो कि 1977 में आई थी एंड अपने एक्टिंग करियर का डेब्यू करा था एज एन एडल्ट इन बरसात इन 1995, जिसके लिए उन्हें मिला था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू एंड सब्सिक्वेंटली अपीयर हुए काफ़ी कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म्स में भी, जैसे कि गुप्त, सोल्जर, बादल, बिच्छू और प्यार हो गया, हमराज, अजनबी एंड जिनके लिए नॉमिनेट भी करे जा चुके हैं इन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन द मूवीज लाइक बरसात, टैंगो चार्ली, झूम बराबर झूम, यमला पगला दीवाना। मोर ओवर टू दिस उनके कुछ नोटेबल वर्क्स रहे हैं जैसे कि इन द मूवीज लाइक दिल लगी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, प्लेयर्स एंड अलॉन्ग विद द फिल्म करीब, जो कि एट प्रेजेंट जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बता नॉलेज दे रहे हैं कि क्या फैक्ट्स रहे हैं फिल्म को लेकर और क्या पब्लिक ने एक्सेप्ट करा फिल्म को एज पर द हिट और किस जोनर के लिए पब्लिक ने एक्सेप्ट करा है फिल्म को। करियर की बात की जाए बॉबी देओल के तो 1990s में फर्स्टली अपीयर हुए थे चाइल्ड एक्टर के तौर पे धर्मवीर में एंड देन एज अ एडल्ट डेब्यू करा था उन्होंने अलॉन्ग साइड ट्विंकल खन्ना इन बरसात, जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय राजकुमार संतोषी। Bobby plays the character of Badal in a naive but intelligent young man who moves from a small village to the big city and gets caught up
with corrupt police and criminal gangs amidst falling in love. जो कि partly shot हुई थी in Scotland. Bobby broke his leg in an equestrian accident while filming and had to be flown to London to recuperate and had to call off several publicity shoots which documented his debut. The film was a moderate success at the box office and garnered him the Filmfare Award for Best Male Debut, जबकि 1997 में ही वो starred in गुप्त द हिडन ट्रूथ, जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी रही थी जिसको डायरेक्ट करा था राजीव राय ने, and which was widely considered his breakthrough role. Cast alongside Manisha Koirala, Kajol, Paresh Rawal, Om Puri, and Raj Babbar, he played the role of Sahil, a young man accused for murdering his stepfather over an engagement proposal and wrongly imprisoned, where he escapes and tracks down the real killer. Gupt, जो कि फिल्म थी, was highly acclaimed for its storyline and soundtrack and was commercial success रही थी. Whereas same year में बॉबी अपीयर हुए थे in और प्यार हो गया alongside ऐश्वर्या राय in a debut role. The film failed to do well at the box office. तो वहीं बात की जाए 2003 के दौर की, तो in 2000 he appeared in the action drama movie Badar alongside Rani Mukherjee under the director's helm of Raj Kaval. The film is set in 1984 when riots were engulfing parts of Punjab and Delhi, जिसमें कि he plays the character of Badar, a boy who witnesses the massacre of his life and villagers by the corrupt police inspector Jai Singh Rana, and grows up to be a dreaded terrorist, fueled by the anger and hatred of the authorities who wrongly deprived him of his family and friends. And moreover, उनकी कुछ फॉलोइंग आई थी. He starred alongside. दोस्तों, बात करते हैं मूवी करीब की, जो कि 1998 में रिलीज हुई एक रोमांस फिल्म रही है, जिसको लिखा, प्रोड्यूस और डायरेक्ट तीनों ही किरदार निभाए थे विधु विनोद चोपड़ा ने. यानी कि प्रोडक्शन भी विधु विनोद चोपड़ा की रही, साथ ही साथ डायरेक्शन और स्टोरी भी उन्हीं की रही. लीड में देखे गए थे बॉबी देओल और नेहा बाजपेयी, जबकि कुछ और जो पार्ट रहा था जानते हैं उनके बारे में. लिखा विधु विनोद चोपड़ा के साथ साथ कामना चांद्रा और अभिजीत जोशी का भी राइटिंग पार्ट में कंट्रीब्यूशन रहा, जबकि प्रोडक्शन में विधु विनोद के साथ वीर चोपड़ा भी रहे. स्टारिंग में देखी गई थी मौसमी चैटर्जी अलॉन्ग विद बॉबी देओल एंड नेहा बाजपेयी, जबकि म्यूजिक रहा था अनु मलिक का और पिक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करा था टिप्स इंडस्ट्रीज ने. साथ ही साथ इरोस लिव्स यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का टैग रहा था उसने. डीवीडी भी आई थी मूवी की. इंडिया में रिलीज हुई थी हिंदी लैंग्वेज में, और बजट की बात की जाए तो 6.50 करोड़ का फिल्म का बजट रहा, जो कि बराबर था 25 करोड़ यानी कि $3.3 मिलियन के एज पर 2020. बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पे अर्न करा था मूवी ने 18.82 करोड़, जो कि अगर बात की जाए एज पर 2020 बराबर था 72 करोड़, या फिर बोला जा सकता है $9.2 मिलियंस के 2020 के अकॉर्डिंग. मोर ओवर बात करेंगे फिल्म के क्या टाइप रहा, किस वर्डिक्ट की रही, क्या फिल्म एवरेज हिट या फिर बिलो एवरेज के वर्डिक्ट में रही, क्या ऑडियंस में पसंद करा गया फिल्म को, क्रिटिक्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा फिल्म को लेकर. इसके अलावा फिल्म के म्यूज़िक के बारे में भी बात करेंगे और कौन कौन से गाने देखे गए हैं फिल्म में उनके बारे में बात करेंगे.
सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की प्लॉटिंग के बारे में, आखिर क्या स्टोरी रही है फिल्म की। तो जानते हैं उसके बारे में, क्या किरदार निभाए थे बॉबी देओल ने और नेहा बाजपेयी ने। बढ़ते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ। बिरजू कुमार जो कि देखे गए बॉबी देओल, यानी कि बॉबी देओल ने किरदार निभाया था बिरजू कुमार का, जो कि एक यंग मैन है फ्रॉम अपर मिडिल क्लास फैमिली इन हिमाचल प्रदेश। His father insists on him being responsible, जबकि बिरजू का इंटरेस्ट था पेटी थेफ्ट में, झूठ में, रोमांस में और एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन नेम नेहा के साथ। नेहा जो कि काफ़ी सिंपल और ब्यूटीफुल है, रिस्पॉन्सिबल गर्ल है फ्रॉम अ पुअर फैमिली, यानी कि दोनों ही बिल्कुल अपोजिट रहे हैं। बिरजू जो कि एक अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, बिल्कुल ही लापरवाह, और नेहा जो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, सुंदर है, सिंपल है और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है अपनी फैमिली को लेकर। बिरजू सीज नेहा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉल्स इन लव विद हर उसी टाइम, जबकि नेहा also starts liking Birju but hides her feelings. Birju tries everything to impress Neha and eventually she realizes how much she loves Birju and can't live without him. एक टाइम था कि जब उसे भी फीलिंग्स थी बिरजू के लिए, लेकिन वो छुपाती थी क्योंकि फैमिली के डर से डरती थी कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर देगी, एक्सप्रेस कर देगी तो कहीं दूर ना हो जाए, जिसकी वजह से उसने अपनी फीलिंग्स को हाइड करा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब बिरजू ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी तो नेहा भी रोक नहीं पाई खुद को, उसने भी कन्फेस कर दिया। लेटर देन बिरजू's father does not want Birju to marry into a poor family, but Birju lies that Neha's uncle is rich and arranges their marriage. Birju steals money from his home and pretends that the money has been sent by Neha's uncle. However, on the night of the wedding, Birju's father discovers the truth and calls off the wedding. बिरजू अपने प्यार के लिए अपने घर में भी चोरी करता है, जिससे कि उसके फादर को कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि उसकी मैरिज में कोई भी रुकावट ना आए, इजीली मैरिज हो जाए। बट उसके फादर को एट लास्ट पता चल जाता है सच्चाई के बारे में, वो शादी कैंसिल कर देते हैं। तो वही नेहा की मदर was unable to withstand this emotional distress, suffers a heart attack. When Birju meets Neha, she is very distraught for her mother and angry at Birju for lying. Neha makes Birju promise that he will never show his face again. Neha then takes her mother to a Shimla hospital in an ambulance and Birju follows. Birju later spends that night sleeping on the steps of a laundry shop owned by बीगे लाल, जो कि किरदार निभाया था जॉनी लिवर ने। बीगे लाल is that interesting character with a dream of visiting England on one day and owns a collection of antique coins to sell to a divanji. With the money earned by selling coins and operating his laundry shop, he plans to visit England, but as his father always dreamed of, he then hires Birju as a laundry boy. This is Birju's first job, which he accepts to stay near Neha and earn money to support her mother's treatment. One day after work, Birju meets uncle and auntie, जो कि हैं शमी कपूर और सुषमा सेठ. They treat Birju as their son and offer help to him whenever he needs it. At the hospital, Birju inquires about Neha's mother, जहाँ पे by the receptionist बताया जाता है that she needs an immediate operation, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है। और नेक्स्ट सीन में डॉक्टर अभय का पहला अपीयरेंस आता है। After Neha tries to contact Birju for help but is unable to reach him. Dr. Abhay is very fond of Neha and proposes to marry her in exchange for her mother's operation for free.
because doctors can provide free services to their relatives. हालांकि उसने एक बोला जा सकता है कि फ्री चार्ज करने के लिए प्रपोज करा, क्योंकि काफी सुंदर थी नेहा। इसके लिए वो चाहता था कि नेहा से शादी कर ले, जिसके लिए उसने ऑफर करा कि वो उसकी मदर का फ्री ट्रीटमेंट करेगा। Birdie goes to uncle and aunt who propose he buys a lottery ticket, which they will ensure he wins by bribing corrupt government officials. They ask Birju to get them some money for the bribe. Birju buys a lottery ticket as instructed and works hard all day to collect money for the bribe. He then gives it to the uncle and auntie, but eventually realizes the couple were not who they claimed to be and had taken money from many other people just like him. और शुरुआत में तो काफ़ी अच्छे बने कपल, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो काफ़ी सारे लोगों से पैसा लेके भाग गए हैं। तो वहीं बिरजू हेल्पलेस steals the money from Bigelal to pay for the surgery. He returns to the hospital with the money and gives it to the doctor, asking the doctor not to tell Neha. But eventually, Birju's family realizes Birju's love for Neha and decide to support their son in Shimla. They reach Shimla and handle things with Bigelal, who goes mad on seeing his robbed drawer with Birju's note, promising he will return the money. Neha comes to know that Birju helped her and wants to meet him. They both again meet on the staircase of the hospital, and times stop again to see them completely in love with each other. यानी कि जो स्टोरी रही है काफ़ी रोमांस भरी भी रही है, अपने ट्रू लव के लिए सैक्रिफाइस भी देखा है और ट्रू लव की पावर भी दिखाई है इन द पिक्चर, जो कि काफ़ी अच्छे फैक्ट पे स्टोरी का एंड भी हुआ था और दोनों कपल रीयूनाइट भी हुए थे विद द लव दे वर ऑलरेडी इन। हालांकि जो डॉक्टर के इंटेंशंस थे वो काफ़ी हद तक पूरे नहीं हुए थे। अदर देन दिस बढ़ते हैं फिल्म की कास्टिंग की तरफ और साथ ही साथ जानेंगे पिक्चर की क्या वर्डिक्ट रही है एज पर द ऑडियंस। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं फिल्म के किरदारों की तरफ, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, जानेंगे उनके बारे में। बॉबी देओल जो कि देखे गए थे एज बिरजू कुमार इन द फिल्म, एक काफ़ी अच्छे रेपुटेटेड एक्टर के बेटे हैं और हालांकि काफ़ी कोशिशों के बाद बॉलीवुड में अपना नाम नहीं जमा पाए हैं, बावजूद इसके देखते हैं क्या स्ट्रगल फेस करा है उन्होंने अपने फिल्मी करियर में। बॉबी देओल जो कि रेसिपिएंट है फिल्म फेयर अवार्ड के एंड एक्टर हैं, मोस्टली जाने जाते हैं अपने वर्क के लिए हिंदी सिनेमा में। अदर देन दिस बढ़ते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स के बारे में। Deol first briefly appeared as a child actor in धर्मवीर जो कि 1977 में आई थी एंड अपने एक्टिंग करियर का डेब्यू करा था एज एन एडल्ट इन बरसात इन 1995, जिसके लिए उन्हें मिला था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू एंड सब्सिक्वेंटली अपीयर हुए काफ़ी कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म्स में भी, जैसे कि गुप्त, सोल्जर, बादल, बिच्छू और प्यार हो गया, हमराज, अजनबी एंड जिनके लिए नॉमिनेट भी करे जा चुके हैं इन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन द मूवीज लाइक बरसात, टैंगो चार्ली, झूम बराबर झूम, यमला पगला दीवाना। मोर ओवर टू दिस उनके कुछ नोटेबल वर्क्स रहे हैं जैसे कि इन द मूवीज लाइक दिल लगी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, प्लेयर्स एंड अलॉन्ग विद द फिल्म करीब, जो कि एट प्रेजेंट जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बता नॉलेज दे रहे हैं कि क्या फैक्ट्स रहे हैं फिल्म को लेकर और क्या पब्लिक ने एक्सेप्ट करा फिल्म को एज पर द हिट और किस जोनर के लिए पब्लिक ने एक्सेप्ट करा है फिल्म को। करियर की बात की जाए बॉबी देओल के तो 1990s में
फर्स्टली अपीयर हुए थे चाइल्ड एक्टर के तौर पे धर्मवीर में एंड देन एज अ एडल्ट डेब्यू करा था उन्होंने अलॉन्ग साइड ट्विंकल खन्ना इन बरसात, जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय राजकुमार संतोषी। Bobby plays the character of Badal in a naive but intelligent young man who moves from a small village to the big city and gets caught up with corrupt police and criminal gangs amidst falling in love। जो कि partly shot हुई थी in Scotland, Bobby broke his leg in an equestrian accident while filming and had to be flown to London to recuperate and had to call off several publicity shoots which documented his debut. The film was a moderate success at the box office and garnered him the Filmfare Award for Best Male Debut, जबकि 1997 में ही वो starred in Gob the Truth, जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी रही थी जिसको डायरेक्ट करा था राजीव राय ने and which was widely considered his breakthrough role. Cast alongside Manisha Koirala, Kajol, Paresh Rawal, Om Puri, and Raj Babbar, he played the role of Sahil, a young man accused for murdering his stepfather over an engagement proposal and wrongly imprisoned, where he escapes and tracks down the real killer। Ghost, जो कि फिल्म थी, was highly acclaimed for its storyline and soundtrack and was commercial success रही थी। Whereas same year में बॉबी अपीयर हुए थे इन और प्यार हो गया alongside ऐश्वर्या राय in a debut role, the film failed to do well at the box office। तो वहीं बात की जाए 2000 to 3 के दौर की, तो in 2000 he appeared in the action drama movie Badar alongside Rani Mukherjee under the director's helm of Raj Kaval। The film is set in 1984 when riots were engulfing parts of Punjab and Delhi, जिसमें कि he plays the character of Badar, a boy who witnesses the massacre of his life and villagers by the corrupt police inspector Jai Singh Rana and grows up to be a dreaded terrorist, fueled by the anger and hatred of the authorities who wrongly deprived him of his family and friends। And moreover, उनकी कुछ following आई थी। He starred alongside